हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 5 का जनरल साइंस लेसन नंबर 12। नेम है फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या होता है? तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो स्थिर है या फिर मोशन में है, तो स्थिर ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्पीड को कम करने के लिए या उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए उसे पुश करना पड़ता है या फिर उसे खींचना पड़ता है। तब हम ऐसा कर सकते हैं कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स की इफेक्ट और टाइप्स के बारे में चर्चा हम इस लेसन में आगे करेंगे। नाउ एनर्जी। किसी भी वर्क करने के लिए हमें कैपेसिटी या एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। नाउ सिंपल मशीन जो भी हम वर्क करते हैं उसे आसानी से करने के लिए हमें मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कांच की बोतल को ओपन करने के लिए हम बॉटल ओपनर का यूज़ करते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ मशीन ही है। नाउ इंट्रोडक्शन। फोर्स इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। अ पुश और अ पुल हैज़ टू बी अप्लाई टू मूव ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं होता, जब भी हम उस पर पुश और पुल अप्लाई करेंगे तब ऑब्जेक्ट मूव होगा। द पुश और पुल अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। के जब भी हम ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल अप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? फोर्स। जैसे कि इरेजर assume an object when push or pull apply on it they move, तो इसे हम क्या कहेंगे? फोर्स। Now effect of force. A stationary object move only when a force is applied on it. It is a one effect of force. यानी कि ये खिलौने की कार है, वो स्थिर स्थिति में है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव होगी। नाउ अनदर इफेक्ट। द फर्स्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज अनलेस फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नाउ एग्जाम्पल। If a football is moving in one direction, in order to change its direction, the footballer has to kick the ball in the other direction. The kick given to the ball is the applied force. यानी कि जो फुटबॉलर होगे, जब फुटबॉल खेल रहे होगे तब फुटबॉलर बॉल जो मूविंग हो रहा होगा तब फुटबॉलर उस पर किक लगाएगा तो बॉल जो भी डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा उससे अदर डायरेक्शन में वो मूव होने लगेगा। फोर्स इज थस नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल में स्प्रिंग हम ले सकते हैं। वो स्प्रिंग को हम ले सकते हैं, जब भी वो मोशन में होगी तो उस यानी कि ये स्पीड मोशन में होगी तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगी। नाउ अनदर सेकंड इफेक्ट। टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अ कार मूविंग ऑन द रोड डज नॉट स्टॉप इट्स ऑन एट अ सिग्नल। એટલે કે जब भी सिग्नल होगा तब कार अपने आप स्टॉप नहीं होगी। ब्रेकर्स हैव टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द कार एट अ सिग्नल। जो भी ब्रेकर होगा वो ब्रेक मारेगा तब कार स्टॉप होगी। व्हेन ब्रेकर आर प्रेस अ फोर्स इज अप्लाई विच स्टॉप द कार फ्रॉम मूविंग फर्दर। यानी कि जब भी कार मोशन में होगी तब हम ब्रेक मारेंगे तब इंजन पे प्रेशर आएगा, यानी कि फोर्स इंजन पर प्रेशर आएगा, यानी कि फोर्स अप्लाई हुआ ऐसा कह
कहते हैं। तो तब कार स्टॉप होगी। नाउ थर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज when a force is applied to it, while the એટલે કે સ્પીડ મૂવિંગ ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज तब कब होगी? तब व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन इट, यानी कि फोर्स हम अप्लाई करेंगे तब मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होगी। व्हाइल अ साइकिलिंग ऑन अ रोड at a particular speed, the speed of cycle can be increased by applying more force on the pedal, यानी कि जो भी साइकिल पर्टिकुलर स्पीड से चल रही होगी तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें पेंडल ज़्यादा मारेंगे और इसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए हमें ब्रेक मारना पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। पेंडल पे फोर्स लगता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं ना कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। नाउ फोर्थ इफेक्ट टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, એટલે जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब अमुक समवन होगा जो जिसकी साइज शेप में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेचेड और पुल्ड, इट्स शेप चेंज। ये स्प्रिंग है, जब उस पर हम पुश करेंगे यानी कि पुल करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, यानी कि स्मॉल होगा उसका, और उसको खींचेंगे तो इसका शेप चेंज होगा यानी कि लार्ज होगा शेप। तो हम कह सकते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन स्प्रिंग, तब उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। इस सारे फोर्स की इफेक्ट पर से हम ये कह सकते हैं कि अ फोर्स इज थस नीड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स जरूरी है। हम सीख गए चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी स्पीड की डायरेक्शन को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए हमें फोर्स जरूरी है। वो और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, એટલે जो भी मोशन में है उसके स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स जरूरी है। एंड टू चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट, के जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स जरूरी है। ये फोर इफेक्ट हमने सीखी। नाउ हम स्टार्ट करेंगे type of force. There are the different type of force present all around us. Thus, force act on us in different way. We will learn some more type of force in additional to the force learned earlier. Now, first, muscular force. A force applied due to action of muscles of humans or animals is called a muscular force. यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल्स के मसल्स के द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसे क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल ड्यूरिंग अ गेम ऑफ क्रिकेट ही अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स ऑन अ बॉल, यानी कि क्रिकेट गेम में जो बैट्समैन है वो बॉल जब आता है तब वो बॉल्स पे जोर से बैट से जोर से फटकारेगा, तब मस्कुलर फोर्स बॉल पर लगेगा, इसलिए इसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अ हॉर्स अ पुल अ कैरेज बाय अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो भी हॉर्स होगा वो कैरेज अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स के बारे में पुल करेगा, यानी कि जो भी हॉर्स है वो अपने मस्कुलर फोर्स से वो कैरेज हो वो खींचेगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल, आप जब रन करते हैं, वॉक करते हैं, तब आपकी लेग क्या करती है? तब आपकी लेग की मसल्स जो है ये फोर्स को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से आप चल पाते हो, आप भाग पाते हो।
तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे उस फोर्स को हम। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। मशीन हेल्प अस इन आवर डेली lives. We use machines like a tractor, motor vehicle and many other in our day-to-day life. The force exerted by a machine is called a mechanical force. इसका मीनिंग होता है अप्लाई, यानी कि the force applied by a machine is called a mechanical force. The tractor is used to pull a huge load. The load will be moved due to the mechanical force applied by a tractor. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं scissors to cut the cloth. Ride a bicycle use of पेंडल, यानी कि पेंडल एंड सीजर भी मशीनरी के पार्ट्स ही है। तो हम कह सकते हैं वी यूज दिस मशीन्स इन ऑर्डर टू मेक आवर वर्क इजी। नाउ अनदर टाइप्स के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।